अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। बेहज़ाद अहमद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। चेंज द नेशन पर नए आने वाले सब्सक्राइबर को हम वेलकम करेंगे और उन्हें कहेंगे हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ जो हैं उन तक बर वक्त पहुँच सकें। एवरी डे इज़ नॉट संडे, ये कोट तो आपने सुनी होगी और इसका जो प्रैक्टिकल करके दिखाया है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने करके दिखाया। तो वो उन्होंने पहले भी हमने देखा, जैसे इंडिया का मैच हुआ वर्ल्ड कप का, पहले हमने एशिया कप में भी बात की थी पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया में जो वर्ल्ड कप चल रहा है इसके ऊपर पहले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने आपको आगाह भी किया था और व्यूवर्स को अपने बताया भी था कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका पूरी तरीके से। तो वही सेम टू सेम उन्होंने पॉलिसी जो है वही कैरी की वर्ल्ड कप के अंदर, जिसका खमियाजा जो है हमें भुगतना पड़ रहा है। इंडिया का मैच जो हुआ आपने देखा कैसे वो उन्होंने रैशनल तौर पे उन्होंने खेला इंडियंस ने, और कैसे पाकिस्तानी बॉलर की फेंटी लगाई उन्होंने, और पाकिस्तानी बैटिंग कैसे एक्सपोज हुई है और किस तरह से कोलैप्स किया। डिज़ास्टर कोलैप्स था। नासिर हुसैन ने भी उसके ऊपर कहा कि ये कोलैप्स सिर्फ पाकिस्तानी बैटिंग को ही आता है करना, उन्होंने ट्वीट की थी। फिर रवि शास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी जो है वो एक ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, एक आम से बॉलर हैं और उनको वसीम अकरम के तौर पे ना पेश किया जाए। वो बस एक ना उनकी इतनी स्पीड है, कभी कभार वो अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। हमारा स्टांस भी अब थोड़ा सा उनके साथ मैच कर रहा है और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आपने उनको हाइप क्रिएट की हुई है कि शाहीन अफरीदी ऐसे है, शाहीन अफरीदी ऐसे है। तो लेकिन वो पूरे के पूरे एक्सपोज हो चुके थे पहले ही, वर्ल्ड कप से पहले, और एशिया कप के अंदर वो बुरी तरह उन्हें मार पड़ी थी और इसके अंदर भी यही हुआ है। और ना वो विकेट ले पा रहे हैं ना कुछ। अभी ऑस्ट्रेलिया के मैच में उन्होंने विकेट्स ले ली हैं, वो भी चले गुड लक उनकी, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया मैच। वो भी इतना अच्छा चले बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने और इमामुल हक ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो जो चल रहा है वर्ल्ड कप का, अब देखें हारिस रऊफ़ एक तरह का आप कह लेंगे उनकी स्पीड तो है, लेकिन मैं उनसे पहले से मैं अपने सोशल सर्कल में जो हमारे क्रिकेटिंग फ्रेंड्स हैं उनके अंदर मैं बयान करता आ रहा हूँ उनको कि जो हारिस रऊफ़ है वो पाकिस्तान का दूसरा वहाब रियाज़ है। वो ऐसे कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वहाब रियाज़ भी अपने दौर में जब वो फास्ट बॉलिंग करते थे 2015 के वर्ल्ड कप में हमने देखा, और 2011 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 5 विकेट्स ली इंडिया के ख़िलाफ़। और उन्होंने जिस मैच में अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जिस मैच में उन्हें फेंटी लगी है वो बहुत ज़्यादा फेंटी लगी है। वही हाल हारिस रऊफ़ का है। पेस तो है उनके पास लेकिन इतनी वो नहीं है पेस कि आप किसी को डिस्टर्ब कर सकें। और जैसे हमारे नसीम शाह हैं, उनकी वो डिस्टर्ब करते हैं बैट्समैन को, सेट नहीं होने देते, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों तरफ होती है उनकी। लेकिन ये हारिस रऊफ़ को वो ईज़िली खेलते हैं, उनको फेंटी लगाई उन्होंने अच्छी खासी। तो ये वहाब रियाज़ हैं दूसरे पाकिस्तान के, इनके आप डिपेंड नहीं कर सकते इनके ऊपर। कभी ये आपको जितवा भी देंगे, कभी ये आपको, बल्कि ज़्यादातर मौक़ों पे आपको हरवाएंगे ही ये, क्योंकि इनकी पेस इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि वो बैट्समैनों को डिस्टर्ब कर सके, या वो एक्यूरेसी नहीं है उनकी। तो इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनके ऊपर वो अटैक करना इंडियन ने शुरू किया एशिया कप के अंदर, वो एक्सपोज हो गए। बाकी सारी टीम्स भी उनको अच्छी तरीके से खेलती रही। ये तो पता नहीं कैसे ऑस्ट्रेलियंस उनसे आउट हो गए, 5 विकेट्स उन्होंने ले ली। हम उन्हें कहते हैं कि चलो वेल प्लेड उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हारे तो एट दी एंड जो रिज़ल्ट होता है वो मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस है आपकी, और कैसे आप खेले हैं, आपने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया। तो एट द एंड रिज़ल्ट जो था वो तो बिल्कुल ज़ीरो निकला। अब अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के मैचों का हम कंपैरिजन करें तो बाबर आजम से शुरू करते हैं। बाबर आजम साहब पाकिस्तानी नंबर 1 बैट्समैन दुनिया के बेशक हैं, लेकिन आप जो फिगर्स हैं ना वो उनको देखें और उनको एक्सेप्ट करें। बाबर आजम वाहिद प्लेयर है, ये जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, 10 टीमें जो खेल रही हैं इस वर्ल्ड कप को, उसके अंदर वाहिद प्लेयर बाबर आजम ऐसा है जिसने 2019 के वर्ल्ड कप से लेके 2023 के वर्ल्ड कप कोई सिंगल ओडीआई मिस नहीं किया, रेगुलर खेला है वो। तो अब जब एक बंदा रेगुलर खेलेगा, वो लाजमी बात है 3 मैच में नहीं चलेगा, 5वें में चौथे में चलेगा वो, तो वो सेंचुरी या 50 स्कोर करेगा, तो ये वो तो रैंकिंग में तो रहेगा।
इस रैंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप उनको पाकिस्तान के लिए जो क्रिटिकल सिचुएशन या क्रूशल सिचुएशंस होती हैं उनमें मैच न जितवा सकें। और यही बाबर आज़म का हो रहा है। हमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन कैप्टनसी के वो काबिल नहीं है। अभी आवाज़ें उठ रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मीम्स भी बन रही हैं, लेकिन जो बेसिकली जो हमारा स्टांस है वो भी यही है कि बाबर आज़म कैप्टन के तौर पे उसको ना फिर टीम में खिलाया जाए। वो ज़ाया कर रहे हैं आप उसको एज ए प्लेयर खिलाया जाए, उसके ऊपर इजाफी बोझ ना दें। वो जो बैटिंग करता है उसको वही करने दें। आप देखें सचिन तेंदुलकर, वो दुनिया क्रिकेट में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली और बड़ा अच्छा उन्होंने अपना टाइम गुजारा। 20 साल के करीब उन्होंने क्रिकेट खेली, लेकिन जब उनको कैप्टनसी दी गई थी वो भी फेल हो गए थे। तो वो उन्होंने इंडियंस को इसको चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये सिर्फ एज ए प्लेयर अच्छा खेलते हैं, ये कैप्टनसी हैंडल नहीं कर सकते। आप और भी प्लेयर्स हैं ऐसे कई, जैसे ग्रेम स्मिथ थे साउथ अफ्रीकन कैप्टन। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो कैप्टनसी थी उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने बड़ा अच्छा प्ले किया और बड़े मैचेस जीते हैं। तो यही हाल अब इनको अगर वाइस वर्सा करें तो बाबर आजम या सचिन तेंदुलकर देख लें आप कि वो अब कोहली को भी उसमें उन्होंने इसलिए हटाया कि वो एज ए कैप्टन इफेक्टिव नहीं है इतना जितना एज ए बैट्समैन इफेक्टिव है। तो आप देखते हैं पाकिस्तान का तो ये चला आ रहा है, जो अच्छा खेलता है उसको कैप्टन बना दिया। अब शादाब खान को पता नहीं किस खाते में उन्होंने वाइस कैप्टन बनाया। हमने पहले भी बात की थी कि शादाब खान का बनता ही नहीं है, उनका टीम में जगह नहीं बनती। आप उनको वाइस कैप्टन बना दिया। अबरार अहमद को लेके गए हुए हैं, आप उनको खिला ही नहीं रहे। वो एक मिस्ट्री बॉलर है, उसको चलो आप अवेल करें चांस को, और आपने उसामा मीर को खिला दिया। वो उसमें और शादाब खान में कोई फ़र्क नहीं है। वो भी उन्होंने भी उतने तकरीबन 70-80 के करीब उन्होंने भी स्कोर खाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक विकेट ली उन्होंने, और ड्रॉप कैच जो किया डेविड वार्नर का, वो अगर कैच पकड़ते तो वो 153 रन का डिफरेंस था। 163 उन्होंने बनाया, 10 स्कोर पे वो आउट हो जाते तो वही डिफरेंस आपको ले डूबा। तो ये वर्ल्ड कप में आप गलती जो है अफोर्ड नहीं कर सकते होते। तो ये हमारा तो दिल बड़ा रंजीदा और टूटा हुआ है वर्ल्ड कप के ये मैचेस देख के। श्रीलंका के अगेंस्ट आप पता नहीं कैसे जीत गए। तो श्रीलंका के अगेंस्ट जब आप जीते हैं तो आपने अब ये सारों ने समझना शुरू कर दिया हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जीतेंगे। भाई उनकी बॉलिंग में बहुत फ़र्क है दोनों की बॉलिंग में। और एवरी डे इज़ नॉट संडे, इंग्लिश की saying है, कोट है एक। तो वो आपने ये समझा कि जी हम जीत जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे, हालांकि जीत सकते थे। बड़ा अच्छा एक स्टेज पे आ गया, आपने सेट हो चुके थे। लेकिन फिर एडम जम्पा ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, रिजवान को आउट किया, इफ्तिखार को आउट किया। वो टर्निंग पॉइंट था जब इफ्तिखार ने छक्के मारे हैं। तो लेकिन इफ्तिखार भी आके वो उन्होंने पहले तकरीबन 7-8 बॉल्स जो हैं वो ज़ाया की हैं। फिर उन्होंने उनको शॉर्ट पिच मिली, उन्होंने छक्के वगैरह मारे। एडम जम्पा को आप खेल रहे हैं कैसे, आप उसको स्ट्रेट बैट से खेलें, आप उसको कट मार रहे हैं, कभी को कैसे कर रहे हैं, बैक फुट पे जाके खेल रहे हैं। आपको स्ट्रेट बॉल से खेलें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा उसको, आप सिंगल करें, वो लूज़ बॉल देगा, उसने दी भी है लूज़ बॉल। तो आपने उसने इफ्तिखार ने चौका भी मारा उसको। लेकिन अब आप हर बॉल को हिट करेंगे या कट मारने की कोशिश करेंगे, वो अच्छा स्पिनर है एक। और पाकिस्तानी स्पिनर को देख लें आप, बिल्कुल ही, हालांकि पाकिस्तानी इंडियन जो स्पिन बॉलिंग अटैक सारी दुनिया में मशहूर था, लेकिन इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, ये तो टीम मुझे तो समझ ही नहीं आती है। इसको वर्ल्ड कप के लिए भेजा है इन्होंने, क्या मकसद? कोई कोई चज का प्लेयर नहीं है, ऐसे ही आपने भेज दिए हैं। और अब अल्लाह ही हाफिज़ है। ये आप उम्मीद लगाना छोड़ देंगे पाकिस्तान फाइनल जीतेगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुंच जाता है यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारा दिल तो टूट चुका है, क्योंकि जो मेन मैच था इंडिया का वही आप हार गए, इतने बुरे तरीके से हारे हैं। एक हारना हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, हारें कोई रिस्पेक्टफुली हारें कि आपने फ़ाइट की है और हारे हैं मैच आप हारते ऐसे हैं जैसे लूज़र्स टोटल ऐसे कोलैप्स कर जाते हैं। फिर आपको लोग बातें भी करते हैं। अब जैसे नासिर हुसैन का मैंने रेफरेंस दिया, इतना ग्रेट प्लेयर, उसने भी आपको कह दिया कि ये जो कोलैप्स है जो सिर्फ पाकिस्तानी बैटिंग को ही आता है कैसे करना है। तो ये मुल्क की अपनी अपनी आप अपने फेवरेटिज्म है बीच में, अपने आपको बेटर रैंकिंग में पैसे कमाने के लिए मुल्क का भी सोचें, आवाम का सोचें, जो आपके डाई हार्ड फैन हैं उनका सोचें। किसी के बारे में तो आप सोच लें, चलो पैसे के सोच लें जी हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो पैसा इतना मिलेगा। किसी मकसद के लिए तो खेले ना आप खेलते हैं ऐसे हैं, कोई पता नहीं आपको किधर जा रही है बैटिंग कहाँ को। वो अब यही बाबर आजम का कह रहे हैं, जब भी प्रेशराइज सिचुएशन होती है या तो आप आउटफील्ड चले जाते हैं या तो आप आउट हो जाते हैं। अगर बॉलिंग चल रही है तो आप फील्ड में नहीं नज़र आएंगे, और जब बैटिंग होती है तो आप आउट हो जाते हैं। तो इस तरह की कैप्टनसी से बेहतर है कि इनको हटा दिया जाए और इनको एज ए बैट्समैन खिलाया जाए, एज ए प्लेयर खिलाया जाए। तो कोई और भी इतने अच्छे प्लेयर्स हैं
टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान के पास, तो आप कोई अच्छा कैप्टन बनाएं और उनको और डिलीवर करें। जो नहीं तो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पे किसी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता, और जहाँ पे नहीं ज़रूरत होती वहाँ पे धड़ाधड़ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो हम इस होप के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में पाकिस्तान बेटर परफॉर्म करेगा, और उम्मीद है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी पहुँच जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा, क्योंकि इस टीम के साथ ये कभी चल जाती है कभी नहीं चलती। तो ऊपर से वो बैटिंग पिचेस हैं, फिर आपकी बैटिंग क्लैप्स कर जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाएगा। लेकिन फिर भी हम एज ए पाकिस्तानी और क्रिकेट फ़ैन के तौर पे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला पे यकीन भी है हमें कि मुआवजे होते रहते हैं। लेकिन मुआवजा भी वहाँ होता है जहाँ पे पर्सनली एफर्ट इन्वॉल्व हो। इस तरह की एफर्ट से हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बेहज़ाद अहमद को अल्लाह हाफ़िज़।